4 दिन पहले हमने अपने प्रोग्राम में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साबका रीजनल चीफ मोहम्मद अहमद अमजद के कत्ल की कहानी आपके सामने रखी थी, जिन्हें 2008 में उनके दफ्तर में 10 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। और उस कत्ल का इल्ज़ाम उसी कंपनी के साबका मैनेजर तकी हैदर शाह पर है, जो 2008 से मफरूर है। हमने अपने प्रोग्राम में आपके सामने ये तफसीलात भी रखी थी कि 2008 में इस कत्ल के बाद जब रियासत मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम हुई और मुलजिम मुल्क से फरार हो गया, तो मकतूल की बेटी माहम अमजद ने 12 साल की तलाश के बाद 2020 में सोशल मीडिया के जरिए कातिल को ढूंढकर पाकिस्तानी हुकूमत को इस हवाले से आगाह कर दिया था। लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान की वजारत दाखिला और वजारत खारजा मुलजिम को वतन वापस लाने में नाकाम रही हैं। रवां साल जनवरी में मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने पाकिस्तान से मुलजिम की हवालगी के लिए एक्स्ट्राडिशन फाइल जमा करवाने की दरख्वास्त की थी, लेकिन तब से लेकर अब तक जब पाकिस्तान की वजारत खारजा ने यह फाइल दुबई हुकाम के हवाले की है, तो उन्होंने इसे नामुकम्मल करार देकर वापस कर दिया है। जबकि पाकिस्तान की वजारत दाखिला वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि वो अपनी तरफ से तमाम दस्तावेज़ात मुकम्मल कर चुकी है। अहम बात यह है कि सितंबर 2023 को पाकिस्तान की वजारत खारजा ने एक बार फिर मुलजिम की हवालगी की एक्स्ट्राडिशन फाइल दुबई हुक्काम के हवाले की है, मगर अब तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। और अब पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इस केस में कोई पेशरफ्त ना होने का सारा मलबा दुबई हुक्काम पर यह कहकर डाल दिया है कि अक्टूबर 2023 से रिमाइंडर्स देने के बावजूद उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। वजारत खारजा के डिप्टी प्रोटोकॉल चीफ ज्ञान चंद ने आज अदालत में जमा कराए गए बयान में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अबू धाबी में हमारा मिशन मुलजिम तकी शाह की हवालगी में पेशरफ्त से मुतालिक मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा से रोजाना की बुनियाद पर राब्ता कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम के जवाब का अब तक इंतजार है और जैसे ही जवाब मिलता है तो इस हवाले से अदालत को आगाह कर दिया जाएगा। अहम बात यह है कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने एक ऐसा ही जवाब 23 अक्टूबर को अदालत में जमा करवाया था, जिसके बाद केस की समाअत 1 माह से ज़ायद अरसे तक मुलतवी रही। और अब जब आज केस की समाअत हुई है तो वजारत खारजा ने फिर यही मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम की तरफ से जवाब का इंतजार है। जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने अपना तहरीरी हुक्म जारी किया और लिखा कि ऐसा नजर आता है कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 3 रिमाइंडर्स भेजे हैं और दुबई हुक्काम से मुलाकात की दरख्वास्त भी की है ताकि इस मामले पर बातचीत की जाए। हम एक बार फिर वजारत खारजा को हिदायत करते हैं कि वो इस मामले को तेजी से आगे बढ़ाए और अगर इस केस में कोई पेशरफ्त ना हुई तो वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी ज़ाती तौर पर अगली समाअत में पेश हों और केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की जाती है। अहम बात यह है कि जब हमने 4 दिसंबर को इस केस में ना समझ आने वाले इल्तवा के ऊपर सवाल उठाए थे और दस्तावेजी सबूत आपके सामने रखे थे, तो 6 दिसंबर को दुबई में पाकिस्तानी सिफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन आफाक अहमद ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान की वजारत खारजा के दफ्तर को ईमेल पैगाम भेजा था, जिसे आज अदालत में जमा कराया गया है। और उसके मुताबिक इस केस को मीडिया की तवज्जो तब हासिल हुई जब शाहजेब खानजादा ने 4 दिसंबर को 33 मिनट का प्रोग्राम किया। माहम अमजद ने इल्ज़ाम लगाया है कि एक्स्ट्राडिशन केस फाइल में छेड़छाड़ की गई है और फाइल को जमा कराने से पहले ही उसमें से दस्तावेजात निकाले गए हैं। माहम अमजद स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, पुलिस, FIA, जजेस और हमारे मिशन के खिलाफ ट्वीट्स करती रही हैं। दुबई में पाकिस्तानी सिफारत खाने की ईमेल के मुताबिक सिफारत खाने ने तकी हैदर शाह के केस को आगे बढ़ाने के लिए तमाम इकदाम उठाए हैं। वजारत से एक्स्ट्राडिशन फाइल मिलते ही हमने उसे मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम के सामने रखा ताकि वो इस पर गौर कर सकें। और माहम अमजद की दरख्वास्त पर मुत्तहिदा अरब अमारात को उनकी सिक्योरिटी की दरख्वास्त की गई थी ताकि उनके सिक्योरिटी खदशात को दूर किया जा सके। दुबई में पाकिस्तान के सिफारत खाने ने अपनी ईमेल में मजीद कहा कि ज़्यादातर एक्स्ट्राडिशन के केसेस में मुत्तहिदा अरब अमारात मजीद दस्तावेज़ात और मालूमात के लिए उन्हें वापस भेज देती है और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के मुताबिक उनमें से ज़्यादातर ऑब्जर्वेशंस का ताल्लुक दस्तावेज़ात की फरहमी, अटेस्टेशन और दस्तावेज़ात के अरबी तर्जुमे से होता है, जिसके बाद इन केसेस को दोबारा मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा को इस दरख्वास्त के साथ भेजा जाता है ताकि वो इस हवाले से मुतल्लिका क्वार्टर से रब्ता करें। मुत्तहिदा अरब अमारात में सिफारत खाने की ईमेल के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के किसी भी सवाल पर सिफारत खाना वजारत खारजा को वजारत दाखिला की मुशावरत के साथ इन बेज़ाब्तियों को दूर करने की दरख्वास्त करता है और कुछ केसेस में दोनों तरफ से जवाब आने के लिए 4 से 5 महीने लग सकते हैं। ये सिफारत खाने की वो ईमेल है जो उन्होंने इस्लामाबाद में वजारत खारजा के दफ्तर को भेजी थी, मगर इस ईमेल में इस चीज़ की वजाहत नहीं की गई है कि वजारत दाखिला तो पहले ही वाज़े कर चुकी है कि वो तमाम एतराज़ात दूर कर चुकी है और बार बार इन एतराज़ात का सामने आना हैरानकुन है। साथ ही एक एक्स्ट्राडिशन फाइल के एतराज़ात दूर करने के लिए सिफारत खाने को आखिर कितना वक्त दरकार होता है, क्योंकि ये मामला गुज़िश्ता 11 महीने से ज़ेर अल्तवा है। जनवरी में दुबई के हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम से एक्स्ट्राडिशन फाइल मांगी थी, जिस पर आज तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। साथ ही मकतूल की बेटी माहम अमजद ने सिफारत खाने के पैगाम पर रद्द अमल देते हुए हमें बताया है कि मैंने FIA और जजेस के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं की है और मैंने सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट किया है उसके पीछे ठोस सबूत हैं जो मीडिया हाउसेस के साथ भी शेयर किए गए हैं। जबकि इससे पहले माहम अमजद ने हमारे प्रोग्राम में यह दावा किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात में केस को देखने वाले जज ने यह बताया है
कि पाकिस्तान के सिफारत खाने ने उनसे अब तक कोई मुलाकात नहीं की है और पाकिस्तान की वजारत दाखिला की तरफ से भेजी गई फाइल्स की कॉपी जब उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत इंसाफ के साथ शेयर की तो उन्होंने जवाब दिया कि ये फाइल इस तरह से उन तक पहुंची नहीं। जो जज यहाँ पे यूएई में केस देख रहे हैं, मैं उनसे पर्सनली मिलके आ चुकी हूँ। उनके मुताबिक एम्बेसी से आज तक एक मीटिंग भी नहीं हुई है इस केस के मुताबिक। इंटीरियर मिनिस्ट्री से मैंने एक दरख्वास्त की थी कि मुझे जो भी उन्होंने पेपर्स तैयार किए हैं, बिकॉज ये कोर्ट में मामला चल रहा था, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमसे भी एक PDF शेयर कर दिया जाए ताकि मैं जाके पर्सनली दिखा के आ जाऊँ। जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस गई हूँ और उनको मैंने दिखाए, तो उनको जब मैंने दिखाया गया किस तरह ये सारी फाइल बन के आपके पास पहुंची है, तो उन्होंने बोला है मुझे वाज़े तौर पे कि हमें इस तरह नहीं दिखाई गई। मैं प्रोसिक्यूटर से मिलके आई हूँ, मैं सबसे मिलके आई हूँ। वो उनका कहना बार बार यही है कि अपनी एम्बेसी से बोलें कि हम तक हमारे जितने हमने डॉक्यूमेंट्स जो मांगे हैं वो हमें पहुंचा दें, हम सेम डे कातिल को वापस भिजवाएंगे। अगर इतनी ही यूएई को, अगर यूएई की तरफ से कोई प्रॉब्लम होती तो वो सेम डे रेड नोटिस इशू होने के बंदे को अरेस्ट ना करते। अब क्योंकि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने सारा मामला दुबई हुक्काम पर यह कहकर डाल दिया है कि वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, इस हवाले से हमने मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत खारजा और वजारत इंसाफ से रब्ता किया है। जैसे ही उनका जवाब आता है तो हम उसे आपके सामने रखेंगे।